कि भैया बताओ, जा दिन से हमारे लाला ने जन्म लियो है, वह दिन से एक दिन भी हमने उसका उत्सव सुख से ना मनाया। हाँ, और पूतना के कहते हैं खंड खंड करके पूरे शरीर को काटा गया। इसके बाद चिता लगाई गई तो मालूम है, कहते हैं चिता में से दुर्गंधी नहीं आ रही थी, सुगंधी आ रही थी। क्यों? कहते हैं वो थी तो कहते हैं राक्षसनी। किसी ने कह दिया कि भाई राक्षसनी थी तो उसके शरीर से दुर्गंधी आना चाहिए। उसका भोजन क्या था? बालकों के रुधिरना यानी बालकों के रक्त खून को पीना उसका कार्य था। लेकिन मरने के बाद उसके शरीर से सुगंधी क्यों आई? तो कहते हैं कि लोगों ने कहा कि जब जीव परमात्मा से मिल जाता है ना, तो उसके समस्त अवगुण कहते हैं प्रायश्चित हो जाते हैं, समस्त पाप धुल जाते हैं और वो पवित्र हो जाता है। आज कहते हैं खंड खंड करके जलाया गया। इसके बाद में अब जैसे सूचना मिली तो कंस ने दोबारा एक राक्षस को भेजा जिसका नाम है सक्टासुर। सक्टासुर को भेजा। कन्हैया पलने में सो रहे थे। भगवान अब लीलाएं आरंभ कर दी है करना, पता है। तभी तो विद्वानों ने कहा है कि यशोदा तू बड़ भागिनी है, जो तेरे आंगन में 3 लोक का स्वामी तेरी गोद में तेरे आंगन में खेलता है। कि यशोदा यशोदा तेरी भाग्य की कहीं न जाए। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए। ऐसे तूने कौन से पुण्य किए थे? हाँ, अरे आज के माता पिता मंदिरों में माथा को टेकते हैं। हाँ, सुंदर कर्म करते हैं, धर्मात्मा होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र की जगह में कुपुत्र हो जाता है। पिता दिन रात मेहनत करके धन को कमाए और क्या वो जवान हो जाए, पीने खाने में सारी संपदा को खराब कर दे, नष्ट कर दे, पूरे कुल का नाम खराब कर दे। हाँ, ऐसे होते हैं पुत्र। लेकिन वारी यशोदा तूने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं? हाँ, जो तेरे भाग्य की कहीं न जाए। तूने परिब्रह्म को बालक बना लिया, अपना लालन बना करके गोद में खिलाती है। आज कहते हैं सूरदास जी पदों में लिखते। सूरदास जी के पद है ना, बड़े सुंदर पद है। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। प्यारे कहते हैं कन्हैया पलने में सो रहे थे और मालूम है जैसे ही सक्टासुर आया तो मटकियों के बीच में बैठ गया। भगवान ने अंतरात्मा से इस दृश्य को देखा। मटकी के बीच में बैठा था। अब मैया यशोदा के यहाँ हजारों लाखों मटकी थी। मालूम है क्यों? क्योंकि माखन उनमें भरा जाता था। रोज नित्य ही माखन दही भरा जाता था, दूध भरा जाता था और यमुना से मटकियों में ही जलाता था। प्यारे तो कहते हैं बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी में मटकी रखी थी, उसी में जाकर के सक्टासुर बैठ गया और कन्हैया ने सोते सोते में ही धीरे से अपने चरणों को बढ़ाया और एक जैसे चरण धम से मारा तो मटकी धम धम करके सब गिर गई और फूट गई। तो यशोदा मैया बूढ़ी थी, दौड़ी दौड़ी आई और कहा, अरे ये दारी की लाला आवाज काहे को आ रही है धम धम की?
देखी तो अरे सासू दादी की जमाने की मटकी फूटी पड़ी है। अरे राम 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 राम, मेरा तो पूरा जीवन हो गया इन्हीं मटकियों में पार कर लिया। आज जाने कहां से ये दादी सासू की जमाने की मटकी फूट गई। एक छोरा खड़ा था, है एक बालक खड़ा था। तो यशोदा मैया ने कहा, क्यों रे लाला, तूने देखा कि मटकी कैसे फूटी? तो उस छोरा ने कहा, हाँ मैया, हमने देखा कि तेरा लाला जो पलने में सो रहा था ना, तो अपना एक पैर धीरे से बढ़ा करके मटकियों में मार दिया, तो सब मटकी धम धम करके गिर गई और फूट गई। मैया यशोदा ने कहा, चल दारी के झूठ बोले हैं, छोटो सो मेरो लाला है, पलने में सोए रहे, कहीं मटकी में पैर मार सके, झूठ बोल रहा है। ऐसे जैसे, ना मैया हम झूठ ना बोल रहे, हम सच बता रहे हैं, तेरो लाला ने ही मटकी में अपने पैर मारे। भगवान ने एक लीला ये की। इसके बाद कहते हैं परमात्मा जब भी इस धरा धाम में आते हैं तो भगवान भोले बाबा दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। भगवान राम आए तो भोले बाबा दर्शन के लिए आए। आज भगवान भोले बाबा कैलाश धाम में बैठे हैं, समाधि में लीन थे। मन में विचार आया, दुनिया मेरे प्रभु के दर्शन करने जाती है, चलो क्यों नहीं मुझे भी दर्शन कराना चाहिए। और भगवान भोले बाबा ने भेष बदला। तो प्यारे सज्जनों, अब भोले बाबा कितना भी भेष बदल ले, लेकिन जो कानों में बिच्छू लटकती है, गले में जो सर्प पड़ा है, वो तो जीभ आगे ही लप लप करता है ना, तो वो कहाँ छुपेगा? क्यों भाई, वो कहाँ छुपेगा? अब भोले बाबा ने जटाओं को छिपाया, बढ़िया रूप बनाया, लेकिन छिपा ना सके। और गोकुल की गलियों में जाकर के आवाज लगाने लगे और कहा, अरे मैया यशोदा, मैया यशोदा महल